कॉइलिंग ड्रैगन अध्याय 11 अग्नि नागों का नृत्य भाग 2। 7 अग्नि सर्प बहुत तेज गति से उड़े और जहां भी वे गुजरे पास के पत्थर के घर तुरंत धधकने लगे। जलती हुई लपटें ऊंचे आकाश की ओर उठ रही थीं, एक बिल्कुल विनाशकारी दृश्य। अपने घरों को दूर से बिखरते हुए देखकर वुशान टाउनशिप के निवासी, जो लंबे समय से भाग गए थे और दूर छिप गए थे, सभी ने अपने दिलों में दर्द और दुख महसूस किया। 7 विशाल अग्नि नागों के सामने उनके पत्थर के घर खिलौनों के अलावा और कुछ नहीं लग रहे थे। उन्हें आसानी से ध्वस्त कर दिया गया और मलबे में आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। दौड़ना। महिला तीरंदाजा को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपने ग्रिफिन को अधिक ऊंचाई पर उड़ने का निर्देश दिया। उस दूरी की एक सीमा थी जिस पर एक अग्नि तत्व जादूगर 7 अग्नि नागों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। यदि तीरंदाज और उसकी सवारी उस बिंदु से आगे उड़ सके तो वह सुरक्षित रहेंगी। वाह! धधकते अग्नि सर्पों में से 2 ने 2 मादा मैगी और वैम्पायरिक आयरन बुल को भी घेर लिया। लगभग तुरंत ही मांस के जलने चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी और लिनली ने सोचा कि उसे बालों के जलने की गंध आ रही है। बड़े भाई केरी कहलाई, हमें बचाओ। अग्नि सर्प के बीच से दर्द से भरी एक मादा जादूगर की करुण पुकार सुनाई दी। फक फक करना, फक फक करना। वैम्पायरिक आयरन बुल की आंखें भयानक रूप से लाल थीं और उसके शरीर की हर एक मांसपेशी लगातार कांप रही थी। वह लगातार गुस्से में दहाड़ता रहा, चारों ओर से घिरे हुए अग्निनागों को पार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रत्येक अग्निनाग की प्रतिबंधात्मक शक्ति बहुत अधिक थी। लुईसा, लाल बालों वाला योद्धा गुस्से से चिल्लाया, उसकी आवाज पीड़ा से भर गई। कुछ ही समय बाद मादा मैगी और वैम्पिरिक आयरन बुल दोनों ही भूरे रंग की राख में बदल गए। लेकिन लाल बालों वाले योद्धा को अब चिल्लाने का अवसर भी नहीं मिला। उन्हें और अन्य 2 योद्धाओं को भी अपने स्वयं के एक विशाल अग्नि सर्प का सामना करना पड़ा। नागों के विशाल ज्वलंत शरीर के सामने वे बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे, जो थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। उनमें एक ही मुक्के से पत्थर तोड़ने की ताकत थी, लेकिन क्या हुआ? एक विशाल ज्वलनशील सर्प द्वारा जकड़े जाने पर वे क्या कर सकते थे? आह! ज्वलंत सर्पों से घिरे हुए तीनों योद्धा पीड़ादायक चीखें निकालने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे ही वे चिल्लाए, उनकी लड़ाई ची नष्ट होकर गायब हो गई। जलते हुए मांस की फुसफुसाहट की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। तीनों योद्धाओं के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं और उनकी आंखें बाहर निकल आईं। उनके शरीर के सारे बाल पलक झपकते ही जलकर साफ हो गए और उसके बाद उनकी त्वचा, उनका मांस और उनकी हड्डियां जल गईं। अग्नि नागों के भयानक उच्च तापमान को कोई भी चीज सहन नहीं कर सकी। बहुत ही कम समय में 3 दुर्जय योद्धा भी धूल से ज्यादा कुछ नहीं बन गए थे। हफ हफ। महिला तीरंदाज की सांसें उखड़ गई थीं, लेकिन वह आखिरकार डांस ऑफ द फायर सर्पेंट्स की सीमाओं से बच गई थी। लुईसा, बड़े भाई केरी, मैं निश्चित रूप से आप सभी का बदला लूंगा। निश्चित रूप से। महिला तीरंदाज फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने ग्रिफिन को और भी ऊंची उड़ान भरने का निर्देश दिया। ZZZZT। साफ, बादल रहित आसमान से बिजली की एक बहुत मोटी बोल्ट गिरी, जो सीधे पूरी तरह से तैयार नहीं किए गए तीरंदाज पर गिरी। उस प्रहार से उसका पूरा शरीर सीधे धूल में बदल गया, जबकि उसका ग्रिफिन भी झुलसकर काला पड़ गया। वे दोनों आकाश से नीचे गिरे, शहर की पत्थर की जमीन पर भारी प्रहार करते हुए वे एक लकड़ी की छत से टकराते हुए एक आवाज के आधार से जा टकराए। भागना चाहते हो, हम्फ? रहस्यमय जादूगर ने गहरी खर्राटे भरी। 100 मीटर से भी अधिक दूरी पर हिलमैन ने जोर से निगल लिया, उसका हृदय अपरिहार्य भय से भर गया। वह न केवल 8वीं श्रेणी का जादूगर है, वह दोहरे तत्व वाला जादूगर है। ... उस जादू को अग्नि सर्पों का नृत्य कहा जाता था। लिनली अभी भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह से आश्चर्यचकित। उन विशाल अग्नि सर्पों और उनके द्वारा उत्पन्न नरकंकाल को देखकर लिनली पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, जैसे वह पहले कभी नहीं स्तब्ध हुआ था। प्रत्येक अग्नि सर्प वेलोसिड्रैगन के समान ही भयानक था। उनमें से 7 एक साथ उन्होंने पूर्ण सर्वनाश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी लपटों से पत्थर के घर भी बिखर गए। पलक झपकते ही वे 4 शक्तिशाली योद्धा, वे 2 जादूगर और वह तीरंदाज, साथ ही उनके 2 जादुई जानवर साथी, उस ग्रिफिन को छोड़कर पूरी तरह से नष्ट हो गए। 7 अग्नि सर्प अब तक गायब हो चुके थे, लेकिन लिनली अभी भी क्षेत्र से निकलने वाली भयानक भूकंपीय उपस्थिति और शक्ति को महसूस कर सकता था। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया था, बेहतरीन मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सभी मलबे से जबरदस्त गर्मी निकल रही थी, मानो वे उस युद्ध की शक्ति की गवाही दे रहे हो जो उन्होंने अभी अभी सहा था। अम्मा, अद्भुत! लिनली की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उसके मन में उन 7 अग्नि नागों की छवियां तैर रही थीं, और वे कैसे शक्ति की प्रलय की तरह युद्ध के मैदान में उतरे थे। उस दृष्टि की तुलना में वेलोसिड्रैगन भी पहले जितना प्रभावशाली नहीं था। लिनली की नजर अचानक वेलोसिड्रैगन की पीठ पर मौजूद रहस्यमयी जादूगर की ओर चली गई। दिखने में मैगस बहुत छोटा और बहुत कमजोर था। बस फिर, क्या वह वही था जिसने डांस ऑफ द फायर सर्पेंट्स प्रस्तुत किया था? लिनली को वास्तव में इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन लगा।
एक व्यक्ति जो अंकल हिलमैन से पूर्ण आकार में छोटा लग रहा था, वास्तव में ऐसा सर्वनाशी जादू करने में सक्षम था। लिनली का दिल अचानक भय से भर गया जब उसने उस दूर की आकृति को घूर कर देखा। यही है जादूगर। पहली बार जादूगर की अवधारणा स्पष्ट रूप से लिनली के दिमाग में अंकित हो गई। एक ही समय पर लिनली को अचानक एक शक्तिशाली जादूगर बनने की तीव्र इच्छा हुई। अगर एक दिन मैं भी इतने शक्तिशाली हमले में सक्षम होता। इसके बारे में कल्पना करते हुए लिनली को लगा कि उसकी नसों में खून चरम सीमा तक उबल रहा है। वह जबरदस्त उत्तेजना की स्थिति में था। ठीक उसी क्षण लिनली को पता था कि वह भविष्य में कौन सा रास्ता अपनाएगा। शिखर का पीछा करने के लिए शक्ति का शिखर। पिता। लिनली ने अचानक देखा कि उसके अपने पिता हॉग। ये देखकर कि कैसे वुशान टाउनशिप को लगातार तबाही का सामना करना पड़ा, वुशान टाउनशिप के स्वामी के रूप में हॉग का दिल असहायता से भर गया। आवाज मत करो। हॉग ने अपनी आंखों से उस संदेश को व्यक्त करते हुए लिनली की ओर देखा। हॉग मैगस की ओर मुड़ा, उसका हृदय दुख से भर गया। वह वास्तव में 8वीं रैंक का जादूगर है और एक दोहरे तत्व वाला जादूगर। शायद फेनलाई के पूरे साम्राज्य में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही उससे अधिक शक्तिशाली हैं। उनके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में हमारे छोटे शहर में आया था। इस समय हॉग की एकमात्र इच्छा ये थी कि रहस्यमय जादूगर जितनी जल्दी हो सके निकल जाए और वुशान शहर को अपनी सामान्य शांति में लौटने दे। रहस्यमय जादूगर ने अचानक वेलोसिड्रैगन के पीछे से सीधे छलांग लगा दी। वह कम से कम 2 मंजिल ऊपर था, लेकिन वह एक ही छलांग में आसानी से नीचे उतर आया। लाल बालों वाले योद्धा की राख की ओर बढ़ते हुए रहस्यमय जादूगर ने अपने हाथ हिलाए और भूरे रंग की राख अलग हो गई। एक बैंगनी, लगभग पारभासी दिखने वाला हीरा अचानक प्रकट हुआ। कलाई के एक झटके से रहस्यमय जादूगर ने दी बेरो शैडो डायमंड को बाहर निकाल लिया। हाँ, दी बेरो छाया हीरा। मैंने तुम्हें 10 साल तक खोजा। किसने सोचा होगा कि सिर्फ इसलिए कि आज मैंने इस शहर से गुजरने का फैसला किया, मैं वास्तव में संयोग से आपसे मिलूंगा। हाँ, हेमेंसी, अब जब मेरे पास ये छाया हीरा है, एक बार जब मैं इसे अपने स्टाफ में रखूंगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगली बार आप संभवतः मेरे खिलाफ कैसे खड़े होंगे। हाँ, रहस्यमय जादूगर बेतहाशा हंसने लगा। हॉग और वुशान टाउनशिप के अन्य निवासी इस शक्तिशाली रहस्यमय जादूगर के क्रोधित होने के डर से आवाज निकालने की हिम्मत न करते हुए दूर से चुपचाप देखते रहे। वुशान शहर है। वुशान शहर का नेतृत्व कौन करता है? रहस्यमय जादूगर ने अचानक कहा। पिताजी। लिनली हैरान थी। इस समय हॉग के पास अपनी रीढ़ सख्त करने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, पराक्रमी स्वामी मैगस, मैं वुशान शहर का नेता हूँ। ओह। रहस्यमय जादूगर का चेहरा अभी भी उसके बैंगनी वस्त्र से ढका हुआ था, जिससे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उन्होंने हल्के से कहा, आज आपके शहर को कुछ गंभीर क्षति हुई है। मैंने इस छोटी सी साहसिक पार्टी को नष्ट कर दिया। उनके शरीर पर निश्चित रूप से अच्छी खासी मात्रा में सोने के सिक्के मौजूद होंगे। निस्संदेह सोने के सिक्कों को मेरे डांस ऑफ द फायर सरपेंट्स द्वारा पिघलाया और दोबारा बनाया गया है, लेकिन वे अभी भी कुछ पैसे के लायक हैं। बस उन्हें अपना समझो। वुशान शहर जिस दौर से गुजरा, उसके लिए मेरा प्रतिफल है। रहस्यमय जादूगर की बातें सुनकर हॉग को राहत महसूस हुई। ये रहस्यमय जादूगर शायद अब पागल नहीं होगा। मैं हॉग पूरे वुशान टाउनशिप की ओर से आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लॉर्ड मैगस। हॉग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। रहस्यमय जादूगर ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़ा और वेलोसिड्रैगन की ओर चल दिया। वेलोसिड्रैगन तुरंत अपने अगले पैर को फैलाकर घुटनों के बल बैठ गया। जादूगर ने वेलोसिड्रैगन के पैर पर कदम रखा, 2 कदम चला, फिर आसानी से वेलोसिड्रैगन की पीठ पर कूद गया। हम्फ। वेलोसिड्रैगन ने एक धीमी सी खर्राटे भरी, क्योंकि उसके नथुनों से एक बार फिर सफेद धुएं के 2 गुबार निकले। और फिर वेलोसिड्रैगन एक बार फिर चलना शुरू कर दिया। उसके भारी कदमों से पृथ्वी हिल रही थी। विशाल प्राणी और उसकी पीठ पर बैठे रहस्यमय जादूगर को दूर तक चलते और दूर जाकर गायब होते हुए देखकर वुशान टाउनशिप के सभी नागरिकों को अंततः महसूस हुआ कि उनके दिल शांत होने लगे हैं।